जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा RPSC द्वारा जारी की गई सेकंड ग्रेड भर्ती के फर्स्ट पेपर यानी जीके के पेपर के संबंध में, क्योंकि बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आए थे कि सर हम फर्स्ट पेपर की तैयारी है वो कैसे करें अपने सब्जेक्ट के साथ यानी सेकंड पेपर के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है और उनके लिए क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ये बच्चों के बहुत से कॉमन क्वेश्चन हैं, तो उनकी तो हम चर्चा करेंगे ही। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि ये बुक आप पढ़ें ताकि आप अपने पेपर में 80% अंक हैं वो ला सकते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई पुस्तक सूची के द्वारा यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो 80% अंक ला सकते हैं। दूसरी हम चर्चा करेंगे उन 7 स्टेप के बारे में, 7 स्टेप्स की चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से आप अपने जीके की तैयारी वो बड़ी मजबूती से कर सकते हैं और अन्य पेपर हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं जीके के फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें और उनकी कौन कौन सी बुक लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट पेपर है उसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन वो 2 अंक का है, यानी कुल 200 अंक का आपका पहला पेपर होगा। और जो सेकंड पेपर है वो 300 अंकों का है। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस विषय की कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर में जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो 4 भागों में बटे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपने सबने सिलेबस देख लिया होगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके कुल 4 भाग हैं। कौन कौन सा है? पहला भाग है वह राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था से संबंधित हैं, जिसमें से कुल 40 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का है। दूसरा है राजस्थान का करंट अफेयर, जिसके कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है भारत एवं विश्व का सामान्य जीके यानी सामान्य अध्ययन, जिसके कुल 30 क्वेश्चन आएंगे। और अंतिम बचता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से इसके 4 भाग बनाए गए हैं। इन चारों भागों का अध्ययन हम और किस भाग के लिए कौन सी किताब पढ़नी है उस पर मैं भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप ये सब जानते हैं कि अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय कि सर मैं राजस्थान जीके की अलग से किताब ले आऊँ, करंट अफेयर की अलग से ले आऊँ, मनोविज्ञान की, इंडिया और वर्ल्ड की, आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि परीक्षा की डेट है वो आ चुकी है। अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ आप केवल उन्हीं को फॉलो करें। आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इन्हीं किताबों को पढ़ के बहुत से बच्चे हैं वो शिक्षक बने हैं, यहाँ तक कि RAS भी बने हैं। अभी समय नहीं है आप बेसिक किताबें पढ़ें। आजकल बहुत सी गाइडों में वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो बेसिक किताबों में हैं। तो अब आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी जिसमें से 100 में से 100% पेपर आ जाए, और ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है जिसके 100 के 100% नंबर आ जाएं। और नहीं ही आज तक मेरिट गई है 80% से ऊपर, 70 और 80 के बीच में रहती है। जब मैं आपको 80% की गारंटी ले रहा हूँ तो 80% ऐसी किताबें हैं जिसमें से 80% क्वेश्चन है वो आ जाता है, पेपर आ जाता है। और आप ये भी जानते हैं अब की बार RPSC ने 40% ईच पेपर में कंपलसरी कर दिए हैं। यदि 40% से अंक कम आ गए तो आप कोई भी पेपर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो हम चर्चा करते हैं पहले भाग की कि राजस्थान के जीके के लिए हम कौन सी किताब पढ़ें। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, प्यारे बच्चों, कि सबसे पहला आपको काम करना है, एक गाइड खरीदनी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक पुस्तक खरीदें। मैं आपको बता रहा हूं कौन सी खरीदनी है। पहले नंबर पे जो आती है गाइड वो आती है राज पनोरमा की, जिसकी भाषा थोड़ी टिपिकल है लेकिन उसमें सब कुछ समाहित है। वो लेनी है RPSC सेकंड ग्रेड की, जो निकली हुई है भी मार्केट में। मैंने किताबों का अध्ययन किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर गाइड आती है लक्ष्य की, और तीसरे नंबर पे आती है नाथ पब्लिकेशन की। इन 3 गाइडों में से कोई भी एक गाइड आप ज़रूर ले आए अगर आप सेकंड ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये 3 किताबें आपके पास, तीनों में से कोई एक किताब आपके पास हो आपके स्टडी रूम में या आपके स्टडी टेबल पे जहाँ बैठकर आप अध्ययन करते हैं।
इसके अलावा यदि आप वैसे इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, कोई रिट की, कोई फर्स्ट ग्रेड की, आरएस की, सेकंड ग्रेड की, लेकिन कुछ लगते हैं कुछ नहीं लग पाते हैं, तैयारी आपकी कंटिन्यू चली रही है, यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय है तो इसके अलावा आपको क्या करना है, राजस्थान के जीके में हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3 करके किताब आती है कक्षा 6, 7, 8 की, वो पुस्तक लें। जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो उसमें से आप पढ़ें, और उसमें नई चीज़ आती है तो वो आप अपनी गाइड में नोट कर लें उसी टॉपिक के साथ, फिर वो किताबें हटा दें। ऐसे कक्षा 9 की किताब राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 में जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसको पढ़ें और वो टॉपिक उस गाइड में नोट कर लें और उसको हटा दें। ऐसे ही कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, उसका टॉपिक देखें क्योंकि इनमें बिल्कुल सारगर्भित तरीके से दी गई है। कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं आपके राजस्थान बोर्ड में चलने वाली, उनमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में उन टॉपिक को दे रखा है, आप उनको पढ़ें ताकि सहजता से आप उनको समझ सकें। नई बात आती है वो गाइड में लिख दें। अब इन कक्षा 6 से 10 तक की किताबों को आप हटा के अलमीरा में रख सकते हैं और फिर आप गाइड में आपको सारा मैटर एक साथ मिल जाएगा, गाइड को आप पढ़ेंगे। अब क्या करना है, जैसे आपका राजस्थान का जीके कंप्लीट होता है, राजस्थान का जीके जैसे कंप्लीट हुआ तो आप दिशा 2020 करके बुक आती है जिसमें पुरानी परीक्षाओं में यानी विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश किया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो जैसे आप 1 या 2 बार अपनी गाइड को पढ़ लेते हैं, कम से कम 2 बार पढ़ लेते हैं, तब आप 2020 खरीदें दिशा की और उसमें टॉपिक वाइज यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक सेलेक्ट करें उसमें और उन क्वेश्चनों को सोल्व करें, ताकि क्योंकि ये निश्चित है कि पुराने क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अभी हमने राजस्थान के जीके के संबंध में ये अच्छे से जाना कि राजस्थान का जैसे हम अध्ययन कर लेते हैं 2-3 बार, तो आप दिशा 2020 है उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 यानी राजस्थान का करंट अफेयर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो राजस्थान के करंट अफेयर के टॉपिक दे रखे हैं आप केवल उन्हीं का अध्ययन करें, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो उसमें टॉपिक दे रखे हैं आप उसको पढ़ें, या सबसे अच्छी एक आदत डालें कि सुबह 30 मिनट आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, चाहे दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। राजस्थान की खबर आई है उसको पढ़ लेना है, लिखने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ पढ़ लेना है। एक मासिक पत्रिका चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ले लो 10-20 रुपये की आती है, या फिर मूमल ले लो, दोनों में से कोई एक बुक लें और उसको अच्छे से पढ़ें। ये पढ़ने के बाद महीने में राजस्थान की मेरे ख्याल से 1 या 2 पन्नों में जीके आता है, उनको पढ़ लें। और जब परीक्षा के नज़दीक है वो वार्षिकांक निकलती है 6 मई या वार्षिकांक निकलेगी, तो वो आप या तो राज पनोरमा की खरीदें वार्षिकांक करंट अफेयर की राजस्थान से रिलेटेड, या फिर नाथ पब्लिकेशन की खरीदें। इन दोनों में से कोई एक खरीदनी है और उसको आप लास्ट में जल्दी पढ़ पाओगे क्योंकि आप पहले से क्रोनोलॉजी और मूमल पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब चर्चा करते हैं भारत एवं विश्व का जीके यानी इंडिया और वर्ल्ड का जीके का हम कैसे पढ़ें, क्योंकि उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही लार्ज स्केल में उसका जीके है, वो याद नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे समय में गुमराह न हो, अपने दिमाग को स्थिर रखें, फालतू की बातों में ध्यान न दें। स्पेशली कई आपको सलाह देंगे लूसिएंट पढ़ो, या हिस्ट्री के लिए वाणी प्रकाशन की किताबें लाओ, पॉलिटिकल के लिए, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की पढ़ो। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको दृष्टि पब्लिकेशन, इनमें से किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड का जीके है उसके केवल फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपने सेकंड ग्रेड की गाइड खरीदी है जो मेरे द्वारा बताई गई है, चाहे वो पनोरमा की हो, चाहे लक्ष्य की या नाथ की, उसमें इंडिया और वर्ल्ड का जीके बहुत ही सफिशिएंट तरीके से दिया गया है, बहुत ही अच्छा दिया गया है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया और वर्ल्ड का जीके उसी गाइड से पढ़िए और बार बार पढ़िए, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई किताब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। ये बच्चों का, बहुत से बच्चों का प्रिय विषय भी है और बहुत से बच्चे इसको बार बार पढ़ते हैं फिर भी घबरा जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा समय मिलता है, अगर टाइम निकाल सकते हो, तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप कक्षा 11 और 12 में जो मनोविज्ञान चलती है आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएं। कक्षा 11-12 में चलने वाली मनोविज्ञान की जो किताब है उससे आप एक बार गो थ्रू हो जाए, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लो। उसके बाद क्या करें, आप पहले नंबर पे जो मैं बताऊंगा मनोविज्ञान की पुस्तक वो है वंदना जादौन की।
बहुत अच्छी सिंपल भाषा में दी गई, बहुत अच्छी है। अमूमन इसमें से 80-90% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो या तो वो खरीद लें, यदि वो नहीं ले सकते तो गरिमा रिवार्ड है फर्स्ट रैंक की मनोविज्ञान की पुस्तक, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उसको पढ़े दूसरे नंबर पे। तीसरे पे सिखवाल और चौथे पे अवनी प्रकाशन की आती है धीर सिंह सर की, धीर सिंह धावाई सर हैं, उनकी पुस्तक है। ये जो 4 मैंने आपको गाइड बताई है, वंदना जादौन की, फर्स्ट रैंक की, सिखवाल की और अवनी प्रकाशन की, इन चारों में से कोई एक खरीद ले। मैं आपको सलाह देता हूँ फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बताई है, या तो वंदना जादौन की या फर्स्ट रैंक की, इन दोनों में से कोई एक खरीद लें और उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और समय है तो कक्षा 11-12 की एक बार ज़रूर पढ़ें। जब आप मनोविज्ञान की इन गाइड को पढ़ लोगे, इन मनोविज्ञान को आपको अपनी जो गाइड बुक है उसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बुक लानी है, इन्हीं में से पढ़ना है। और इसके अलावा आप परीक्षा के लास्ट समय में आपनी पोथी करके मनोविज्ञान की पुस्तक आती है, आप उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से मनोविज्ञान को समाहित किया गया है, जिस तरीके से दिशा 2020 में किया गया है। तो लास्ट टाइम में आप आपनी पोथी करके मनोविज्ञान की पुस्तक आती है, आप उसको लें और अच्छे से उसका अध्ययन करें। तो ये था हमारे 4 भाग, जो राजस्थान के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में जीके के जो फर्स्ट पेपर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, वो मैंने आपको टू द पॉइंट बताई है। और आप विश्वास करके इन पुस्तकों को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई है। आपका 100% सिलेक्शन है वो निश्चित है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हुई किताबों की सूची। अब विषय चर्चा करते हैं कि सर जीके के को हम कैसे याद करें और कैसे उसको टाइम दें, ताकि हमारा सेकंड पेपर है वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो। क्योंकि दोनों पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे और अच्छे अंक लाओगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और मैंने जो आपको किताब बताई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 80% क्वेश्चन है वो इन किताबों से आएंगे, 80%। और 80% मेरिट जाती नहीं है कभी भी, तो आप अच्छे से उनको पढ़ें। अब चर्चा करते हैं कि सर कैसे पढ़ें। तो मैं आपको 7 स्टेप बता रहा हूँ, कुल 7 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो कीजिए। वो केवल आपको जीके का पेपर ही तैयार नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट है वो भी तैयार कर देंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। पहला तो टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि आप ऐसे टाइम शेड्यूल बनाएं अपना कि आप अपने सब्जेक्ट सेकंड पेपर को भी तैयार कर पाएँ और फर्स्ट पेपर को भी। फर्स्ट पेपर को एटलीस्ट 4 घंटे दीजिए, 24 घंटे में से कम 4 घंटे अपनी रूटीन वर्क है वो भी करते रहें, और 4 घंटे आप जीके को दीजिए। अच्छे से टाइम स्लॉट बनाएं और 6 घंटे या 6 या 7 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। मैं उसके संबंध में भी, आप अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं सेकंड पेपर है उसके संबंध में भी आपको बुक लिस्ट है वो बता दूंगा। नंबर 2, सिलेबस। सिलेबस आपके दिलो दिमाग में ऐसे बस जाना चाहिए कि जैसे ही कोई बोले कि राजस्थान का क्या क्या टॉपिक है, तो आपको टू द पॉइंट याद हो कि राजस्थान के ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, सिलेबस के बाहर कभी भी पेपर नहीं आता है। तो नंबर 2 हो गया सिलेबस। नंबर 3, बेस्ट बुक का सिलेक्शन करना। तो मैंने आपको बिल्कुल दी बेस्ट किताबों का सूची बताई है, उनको आप लीजिए और उनको आप अच्छे से पढ़िए। क्योंकि कई बार हम जस्ट एनिमल टाइप स्टडी करते हैं, कुछ पता नहीं रहता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क कीजिए, और स्मार्ट वर्क करने से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नंबर 4 पे आता है रिवीजन और रेगुलर स्टडी। रेगुलर निरंतरता जरूरी है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सील पड़त निशान। बार बार अध्ययन करने से, क्योंकि हम जबकि पहली कक्षा से लेकर अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं, फिर भी वो याद नहीं हो रहा है, फिर भी हमें वही चीज़ें पढ़नी पड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन बार बार यानी आप इतनी बार एक किताब को पढ़ दीजिए, बहुत सी किताबों की पढ़ने बजाय एक किताब को इतनी बार पढ़िए कि वो किताब लास्ट में आपको ये बोले, यार छोड़ मेरा पीछा, अब तो मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूंगी। ऐसे उस किताब को बोलना चाहिए, ऐसा उस किताब को पढ़ो आप। रिवीजन करें बार बार। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो किताब को कैसे पढ़ना है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया, अपना सोमवार से संडे तक का मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ। सोमवार को जो टॉपिक आपने पढ़ा, मंगलवार को नया टॉपिक पढ़ने से पहले उस सोमवार वाले सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ना है, फिर मंगलवार को पढ़ना है। ऐसे ही बुधवार को पढ़ने वाले टॉपिक को सोमवार और मंगलवार को पढ़ा हुआ पढ़ना है पहले, फिर बुधवार को नया टॉपिक पढ़ना है। यानी मंडे से फ्राइडे तक आप ऐसे ही प्रक्रिया करें, और सैटरडे संडे को आप
कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सोमवार से शुक्रवार तक जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका रिवीजन आप शनिवार और रविवार को कीजिए। आप इस प्रोसेस को, इस रणनीति को फॉलो कीजिए यदि आपको अपना चयन पक्का करना है तो, यदि सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना है तो। अब चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि 40% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उनको आप रिवीजन करना जरूरी है। परीक्षा अब आता है 5वां स्टेप। परीक्षा के नज़दीक समय में आप मॉडल पेपर जरूर सॉर्ट आउट करें। मॉडल पेपर लाने, कम से कम 10 मॉडल पेपर आपको हल करने हैं और कोशिश करना है कि बहुत ही परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में जिस तरीके से एग्ज़ाम देते हैं वैसे बैठ के इन पेपरों को करना है। अब आप छठा स्टेप इसी के साथ इंक्लूड है। जब आप मॉडल पेपर करते हैं तो कोशिश करें कि आपके इजी क्वेश्चन है वो गलत न हो, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप 100 कैंडिडेट से पीछे चले जाओगे। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे उनको छोड़ने का प्रयास करें। जिनमें 50-50 है वो कर रहे हैं तो वो गलत हो जाते हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं उसके ऊपर एनालिसिस करना है, यानी एनालिसिस करना है और पॉजिटिव थिंक रखनी है, तभी आप उस पेपर को कर पाएंगे। तो ये टोटल जो मैंने 6-7 स्टेप बताए हैं, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस, बेस्ट बुक, रिवीजन, प्रीवियस ईयर यानी विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और एनालिसिस, और सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंक है वो रखनी चाहिए। एक आपको विशेष बता देता हूँ बात, इसमें नोट लगा लेना, जो आप पढ़ते हैं उसका कभी हल्ला मत करो। आस पड़ोस मोहल्ले वालों को ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से और खामोशी से तैयारी कीजिए। जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा मोहल्ले और पड़ोसियों वालों को सबको पता चल जाएगा। कई बार आपको ये पता नहीं चलता कि आपके मुंह पे वो क्या बोलते हैं और पीठ पीछे क्या बोलते हैं, तो ज़्यादा प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बुक लिस्ट और मेरे द्वारा गाइडेंस जो दी गई है वो आपको आपके कारगर हो सकती है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ, मैं केवल आपका बाह्य सोर्स हूँ जो आपको केवल मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। बाकी जब तक आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे और सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, उस दिशा पे चलने का तरीका बताना, वो मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आप अपने सपनों की उड़ान है वो पूर्ण विश्वास के साथ भर सकें और उस मुकाम में हासिल कर सके उस मुकाम को। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।